जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो संस्कृत का दूसरा चैप्टर हमारा पाटलिपुत्र वैभव जो है संपूर्ण अर्थ को जो है हम सभी हिंदी में समझने वाले हैं। चाहे संस्कृत में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा हिंदी में पूछा जाता है। तो पूरा चैप्टर को जो हम बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर चुके हैं। सभी को पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। और इससे पिछले वाले वीडियो जो है आप सभी मंगलम को नहीं देखे हैं तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा सबसे फर्स्ट लाइन हो जाएगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समय में महत्वशाली रहा है। और इसमें समझेंगे तो हमारा बिहार की जो राजधानी है हमारा पाटलिपुत्र, यानी इसका प्राचीन नाम हमारा पाटलिपुत्र था, अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। तो इसका जो हमारा सभी काल में जो है महत्वपूर्ण इनका स्थान था। चाहे बोलेंगे हमारा आधुनिक काल हो, चाहे मध्यकालीन काल हो, चाहे हमारा जो पुरानी काल हो, इन सभी कालों में देखेंगे तो जो हमारा पटना शहर है इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष का है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आप सभी को याद रखना है 2500 वर्ष। पूछा जाएगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी जानते होंगे हमारा जो है पटना में है। इसका पूछेगा पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो आप सभी को याद रखना है पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। देखेंगे पटना में तो यहाँ के जो भी धार्मिक स्थान, चाहे आप सभी मंदिर, महावीर मंदिर हो गया, चाहे मस्जिद हो गया, चाहे आप सभी देखेंगे पटना साहिबा हो गया, ये सभी देखेंगे तो बहुत ही फेमस है और देखने में बहुत ही आकर्षक रहता है। बहुत दूर दूर से लोग जो है इन सभी जगहों को देखने के लिए आते हैं। राजनीतिक स्थान आप सभी को पटना पता है, बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ पर जो भी हमारा राजभवन हो, इन सभी की जो है राजनीतिक स्थान भी इनका जो है बहुत ही आकर्षक रहा है। और औद्योगिक स्थान हो गया, ये सभी में जो है विशेष आकर्षक है। तो यहाँ से आप सभी जरूर याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखेंगे विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान जो है हेनसंग तथा इत्सिंग आदि जो है पटना का वर्णन करते हैं, अपने अपने ग्रंथ में किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप सभी को जरूर याद रखिएगा। पूछा जाएगा कौन कौन सा यात्री जो है पटना घूमने के लिए आए थे, तो आप सभी देख लीजिएगा मेगास्थनीज हो गया, फहयान हो गया, हेनसंग हो गया तथा इतिसंग हो गया। तो ये सभी जो यात्री है पटना घूमने के लिए आए हैं। और साथ में इन सभी के जो भी ग्रंथ हैं, इन सभी यात्रा वृत्तांत में जो है अपनी ग्रंथ में पटना के बारे में लिखे हैं। चलिए इससे आगे हम सभी देखने वाले हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। तो यहाँ पर देखिएगा प्राचीन नगर में देखेंगे, प्राचीन भारत देखेंगे, इस नगरों में सबसे जो अग्रणीय यानी सबसे अच्छा जो था यहाँ पर आप सभी जानते होंगे पटना था। इसका वर्तमान नाम पटना है, बाकी प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। और किस नदी के किनारे बसा है, तो आप सभी देख सकते हैं हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है यानी स्थित है, तो आप सभी याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन बनता है गंगा नदी के किनारे बसा कौन सा विचित्र महानगर है, तो आप सभी याद रखिएगा पटना जो है विचित्र महानगर है। आगे देखेंगे इसके जो है विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुतनिम ख्यात काव्य में कहा है कि अति महतम तिलकनम सरस्वती कुल गिरिनम महानगरम नामा पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्नानम। यानी देखिएगा तो बहुत ही जो है पटना के बारे में बहुत ही फेमस कवि बोल सकते हैं दामोदर गुप्त जी अपने काव्य में कहे हैं कि पृथ्वी पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली यानी इंद्रलोक के समान है। पूछा जाएगा किसने कहा, तो आप सभी याद रखिएगा कौन कहें, तो दामोदर गुप्त जी कहें। पूछा जाएगा दामोदर गुप्त जी की कौन सी काव्य है, तो आप सभी याद रखिएगा कुतनिम ख्यात जो है दामोदर जी की जो हमारा क्या हो जाता है, तो काव्य हो जाता है। आगे पूछा जाएगा ये जो लाइन उठा के आप सभी से पूछ लिया जाएगा अति महितम तिलकनम सरस्वती कुल गिरिनम महानगरम, पूछा जाएगा किस चैप्टर से लिए गए हैं, तो आप सभी याद रखिएगा पाटलिपुत्र वैभव से लिए गए हैं। और साथ में पूछा जाएगा यह जो पंक्ति है
किसके काव्य से लिए गए हैं, तो आप सभी को याद रखना है दामोदर गुप्त जी के जो है काव्य से लिए गए हैं। और उस काव्य का क्या नाम था, तो कुतनिम ख्यात, आप सभी को याद रखना है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो पृथ्वी देखेंगे तो हमारा जो पाटलिपुत्र है इसका क्या हो जाता है, तिलक के समान हो जाता है। और पटना का क्या कहा जाता है, तो सरस्वती का आवास कहा जाता है। पटना नगर को पूछा जाएगा किस नाम से जाना जाता है, तो सरस्वती कुल गिरिनम, यानी जो है सरस्वती का आवास के रूप में जाना जाता है। इसको जो है परिभूत पुंद्रनम स्थान की संज्ञा भी दिए गए हैं। तो आगे देखेंगे, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तो यहाँ से देखिएगा, इतिहास में सुना जाता है, यानी इतिहास में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय जब भगवान बुद्ध आए थे बिहार में, बोध गया जो आए थे, अपना जो वृक्ष के नीचे जो ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं, तो उस समय की बात है। गंगा नदी के किनारे तट पर जो है यह नगर बसा था। यानी पहले जो है क्या था, तो वो गांव था। इस गांव का क्या नाम था, तो पाटली नामक गांव में जो है ये अवस्थित था, वो भी गंगा नदी के किनारे। और भगवान बुद्ध जो है कई बार यहाँ पर आए। तो पूछा जाएगा कौन जो है कई बार पाटलिपुत्र आए थे, तो आप सभी को याद रखना है भगवान बुद्ध। आगे देखिएगा, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। और साथ में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसने कहा था कि यह गांव जो है महानगर बनेगा, तो आप सभी को याद रखना है भगवान बुद्ध जी के द्वारा कहे गए थे। आगे देखेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा जो है घिरा रहेगा। और साथ में जो है भगवान बुद्ध कई बार जो है पटना आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा दिया था यह जो गांव है आगे चलकर जो है महानगर बनेगा। और साथ में इसके जो है बता दिया, लेकिन जो है यहाँ पर हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, आग लगी यानी आग लगते रहेगा, और साथ में बाढ़ का भय भी हमेशा घिरा रहेगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं गंगा नदी के किनारे जो है यह शहर स्थित है, इसीलिए जो है बाढ़ की संभावना जो है हमेशा रहेगा। तो पूछा जाएगा, लड़ाई झगड़ा आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा, यह जो है पहले किसने कहा दिया था, तो आप सभी को याद रखना है भगवान बुद्ध। आगे आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे, पटना को जो है पटना गांव को किसने कहा दिया था भविष्य में जो है महानगर बनेंगे, तो आप सभी को याद रखना है भगवान बुद्ध जी के द्वारा कहे गए थे। आगे देखिए, यहाँ से बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ। और साथ में देखिएगा तो बाद में जो है जैसे भगवान बुद्ध जी कहे, बाद में चलकर जो है पाटली ग्राम जो है महानगर के रूप में उभरेंगे। साथ में कई दिन बाद जो देखेंगे, बाद में यही जो पाटली ग्राम था पाटलिपुत्र नगर के नाम से जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ पूरे विश्व लेवल में। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो अपनी या आत्मकथा में लिखा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस नगर की शोभा व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा उत्तम बना के रखा था। क्वेश्चन बनते हैं किस सम्राट के समय में, देखेंगे तो पटना नगर की जो है शोभा तथा जो है रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे इनका जो वर्णन है किस में किया गया, तो यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज, इसकी आत्मकथा में लिखा गया है पाटलिपुत्र के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यूनानी राजदूत कौन था, तो आप सभी को याद रखना है मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत था। आप सभी को याद रखना, पूछा जाएगा मेगास्थनीज जो है किसके समय में जो है पाटलिपुत्र घूमने के लिए आए थे, तो आप सभी को याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देख सकते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी से हमें उम्मीद है पूरा बन जाएंगे। बाकी आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। बाकी आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इस नगर की जो है संपन्नता अशोक के समय में अधिक थी, और यह जो नगर पाटलिपुत्र था इसकी देखेंगे संपन्नता यानी जो प्रभुत्व बहुत ही अधिक किसके समय में रहा है, तो आप सभी को याद रखना है अशोक के समय में। आगे देखेंगे, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है कि अतोप वर्ष वर्ष वही पानी फिंगल वही वयाडी वरुचि पतंजलि यह परीक्षात खयाति मिपु जगमुनम। तो इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पर देखेंगे, यह वर्ष जो है उपवर्ष पाणिनि पिंगल वयाटी वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का जो है विस्तार किया और ख्याति पाई है। बहुत समय तक जो है पाटलिपुत्र की जो यानी पटना की प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली रही है वही चलती रही है। और राजशेखर जो है एक बहुत बड़े जो है कवि है, उन्होंने अपने ग्रंथ में कहे हैं, काव्य मीमांसा नामक उनकी ग्रंथ है, उसमें कहे हैं कि
यह उपवर्ष जो इसमें देखेंगे पाणिनि हो गया, पिंगल, वयाडी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने जो है इन सभी का ज्ञान का विस्तार किया है और इनकी ख्याति को पाए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला पूछा जाएगा राजशेखर की कौन सी रचना है, तो आप सभी याद रखिएगा काव्य मीमांसा, और साथ में पूछा जाएगा इसका उल्टा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किन की रचना है, तो आप सभी को याद रखना है राजशेखर जी की हो जाएंगे। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुसमपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। तो देखेंगे कुछ प्राचीन जो ग्रंथ है, जो भी पुराण है, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखेंगे कहीं कहीं जो है पुष्पपुर भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर जो है कुसुमपुर भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बनेंगे पाटलिपुत्र का जो है दूसरा नाम क्या है, तो आप सभी देखेंगे ऑप्शन जिस अनुसार रहेगा कुसुमपुर रहे तो यहाँ पर आप सभी को पुष्पपुर टिक कर देना है, साथ में कुसुमपुर रहे तो यहाँ पर आप सभी को कुसुमपुर दोनों याद रखना है। आगे देखेंगे इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है। देखेंगे इस नाम से पता चलता है, यानी पुष्पपुर या नहीं तो कुसुमपुर, इस देखेंगे यह जो है प्राचीन ग्रंथ में देखने को मिलता है और इससे यह भी पता चलता है इसके जो नज़दीक समीप जो है फूलों का उत्पादन अधिक होता होगा, इसीलिए जो इसका नाम जो है पुष्पपुर रख दिया होगा। आगे देखेंगे पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब के फूल नाम का जो है आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा जो है पुत्र लिखा रचना में वर्णित है। देखेंगे पाटलिपुत्र शब्द जो है किस फूल के नाम से रिलेटेड है, तो आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी याद रखिएगा गुलाब जो फूल है इनसे रिलेटेड है, इसी का जो है आश्रय रखा गया है। इसे जो देखने को मिलते हैं किस ग्रंथ में इसका जिक्र है, तो आप सभी याद रखिएगा पुत्रलिका नामक रचना में जो है इनका जिक्र किया गया। आगे देखेंगे गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में जो है शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। गुप्त वंश का जो समय शासन काल चल रहा था उस समय देखेंगे शरद जो ऋतु होता था इसमें बहुत ही अच्छा जो पर्व माना जाता था, कौमुदी महोत्सव बहुत ज़्यादा जो है फेमस था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे किसके देखेंगे शासन काल में जो है शरद ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो आप सभी याद रखिएगा गुप्त वंश। आगे पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा शरद ऋतु में। आगे क्वेश्चन बनेंगे कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये हमारा हो गया शरद ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता उस समय के शासनकाल कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है गुप्त वंश थे। आगे देखेंगे इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न थे, इस समय जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बता रहे हैं अभी जिस समय जो है दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता वैसा जो दृश्य देखने को मिलता था सेम उसी प्रकार जो है उस समय गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आज के समय जैसे दुर्गा जो पूजा मनाया जाता है सेम उसी प्रकार जो है कौमुदी महोत्सव को भी मनाया जाता था। पूछा जाएगा किस ऋतु में, तो आप सभी को याद रखना है शरद ऋतु। चलिए आगे देखेंगे समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षक नाटक से मिलती है। यह देखेंगे समय जो है धीरे धीरे हमारा परिवर्तन होते गया। साथ में देखेंगे मध्यकाल जब आया इस समय देखेंगे तो पाटलिपुत्र जो हजारों वर्ष तक जो है क्या रहा, तो पिछड़ा रहा है। क्वेश्चन बनेंगे किस काल में जो है पाटलिपुत्र जो है पिछड़ा रहा, तो आप सभी को याद रखना है मध्य काल में। पूछा जाएगा कितने वर्षों तक रहा, तो आप सभी को याद रखना है हजारों वर्ष तक जो है मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र जो है पिछड़ा रहा। आगे देखेंगे इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षक नाटक से मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो हमारा बताया गया है यह हजारों साल तक जो पिछड़ी अवस्था में रही है, इसकी जानकारी पूछा जाएगा किस साहित्य ग्रंथ से मिलता है, तो आप सभी याद रखिएगा मुद्रा राक्षक नामक जो साहित्य ग्रंथ है इसी से मिलते हैं। आगे हम सभी देखेंगे मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेजी शासन काल में इस नगर में जो है काफ़ी विकास हुआ। साथ देखेंगे धीरे धीरे हमारा समय बीता। आगे देखेंगे उसके बाद जो हमारा गुप्त वंश के बाद जो है कौन सा शासन काल आया, तो मुगल शासन काल आया। तो इस समय देखेंगे इस नगर की जो है रक्षा व्यवस्था काफ़ी जो है विकास धीरे धीरे हुआ तथा बाद में जो है अंग्रेजों जो है इस भारत पर कब्जा किए थे। तो अंग्रेज का जब शासन काल हुआ था तो इस समय देखेंगे पाटलिपुत्र जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था। तो आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे किस समय जो है पटना नगर की विकास काफ़ी अधिक हुआ है, तो आप सभी को याद रखना अंग्रेज के शासन काल में और साथ में मुगल के शासन काल में भी जो देखेंगे तो इनका विकास जो है बहुत अधिक हुआ था।
आगे हम यहाँ पर देखेंगे यह नगर मध्यकाल से ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शब्द पतन शब्द से बना है। तो देखेंगे पूछा जाएगा किस काल से जो है पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। तो आप सभी को याद रखना मध्यकाल से ही जो है पटना नाम से जो है प्रसिद्ध होने लगा। क्वेश्चन बनते हैं पटना जो है किस शब्द से मिलकर बना है। तो आप सभी से को याद रखना है पतन शब्द से मिलकर बना है। आगे देखेंगे नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे पटना जो है पटना नगर की जो है देवी कौन सी है। तो आप सभी को याद रखना है पतन देवी। तो यहाँ पर आज भी जो है इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी को याद रखना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन नगर का पालन और रक्षा करने वाली देवी कौन सी है। तो आप सभी को याद रखना है पतन देवी। आगे देखेंगे इस समय पाटलिपुत्र यानी अर्थात पटना नाम नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। तो देखेंगे इस समय यानी आधुनिक समय में देखेंगे पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम पूछा जाएगा कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा यह जो है नगर अति जो है विशाल है और यह जो है बिहार की राजधानी है। तो आप सभी जरूर जानते हैं बिहार की राजधानी कौन सा है। तो आप सभी कमेंट करके लिख सकते हैं। आगे देखेंगे आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ समझिए यह नगर जो हमारा पटना नगर यह दिन प्रतिदिन जो है काफ़ी धीरे धीरे इनका जो है विस्तार होते ही जा रहा है और इसके उत्तर दिशा में देखेंगे तो गंगा नदी बहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पटना के जो है उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो गंगा नदी। क्वेश्चन बनेंगे गंगा नदी जो है किस दिशा में है पटना में। तो आप सभी को याद रखना है उत्तर दिशा में। आगे देखेंगे इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बनाया हुआ है। रेल पुल मार्ग का भी निर्माण हो रहा है। पूछा जाएगा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है और किस नदी पर बनाया गया। तो आप सभी याद रखिएगा यह जो है गांधी सेतु पुल है और यह जो है गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप सभी इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। और धीरे धीरे देखेंगे तो रेल पुल जो है हमारा इसका निर्माण जो है धीरे धीरे हो रहा है। आगे हम सभी देखेंगे इस नगर में जो उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय में गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिर आदि जो है दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पर्यटक लोग हैं ये जो घूमने के लिए आते हैं तो किस किस जगह पर देख सकते हैं। तो देखेंगे पटना में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के संग्रहालय। दूसरा देखेंगे उच्च न्यायालय हो जाएगा। तीसरा हमारा सचिवालय। फिर देखेंगे गोलघर हो गया तारामंडल हो गया जैविक उद्यान हो गया और मौर्यकालिक जो भी अवशेषण हो गए यानी मौर्य काल में जो भी राजा थे इनके जो भी बनाए गए किले हो गए जो भी इनके जो औजार बोल सकते हो सभी को भी देखने को मिलते हैं। महावीर मंदिर जो है बहुत ज़्यादा अभी के समय में फेमस है। ये सभी जो हमारा दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और पटना में जो है कौन कौन सा स्थल जो है दर्शनीय स्थल है उनका नाम लिखिए। तो आप सभी देख सकते हैं लिख दीजिएगा निम्नलिखित है संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेषण तथा महावीर मंदिर ये सभी जो है दर्शनीय स्थल है। आगे देखेंगे प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। और यहाँ से देखेंगे प्राचीन जो पटना नगर है इसमें जो सिख संप्रदाय है गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है ये जो है 10वें नंबर का गुरु है और इनका जन्म स्थान कहाँ है पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र। और गुरुद्वारा भी जो है यहाँ पर यहीं पर है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे जरूर याद रखिएगा। पूछा जाएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है पटना। आगे देखेंगे यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। और यह देखेंगे यहाँ जो है पाटलिपुत्र विभिन्न देशों के लोग जो है यहाँ पर तीर्थ यात्रा यानी जो है पर्यटन को लेकर जो है देखने के लिए इनके दर्शन करने के लिए घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। आगे देखेंगे इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या है तो वैभव को धारण किए है अपनी विशेषताओं को धारण किए हुए और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। संग्रहालय में जैसे हम सभी म्यूजियम में देखने के लिए जाते हैं उसी प्रकार पटना देखेंगे तो संग्रहालय के समान दर्शनीय स्थान है और पर्यटन की दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण नगर हमारा हो जाता है पाटलिपुत्र। यानी जो है घूमने फिरने यानी पर्यटन जो भी हमारा घूमने के लिए आते हैं इसके दृष्टि से भी देखेंगे तो पटना जो है अति महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। जो हमारा संपूर्ण अर्थ है इसको
इसको समझा चुके हैं। आप सभी को पता होगा हमारा जो क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड एग्जाम में वो हमारा हिंदी में क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाएगा बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो इस तरह पूछा जाएगा पटना नगर की देवी कौन है, तो पतन देवी। इस तरह जो हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं तो आप सभी को बिल्कुल हिंदी में समझा चुका है। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, आप सभी से जो है अच्छे से बन जाएंगे। बाकी एक बार आप सभी को नहीं समझ में आए तो दूसरी बार इस वीडियो को जरूर प्ले कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप सभी जो है ऑल पर दबा सकते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जरूर लाइक कीजिए और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप सभी जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जय हिंद।